हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कुमार मनीष एजुकेशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम फिर से एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं और आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिंपल तरीके से कॉन्सेप्ट होगा। आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है या जो आज की हमारी जो वीडियो होगी वो होगी हेल्थ। यानी कि एक तो होगी हेल्थ के बारे में, यानी कि हेल्थ क्या होती है और हेल्थ की डेफिनेशंस क्या होती है। और उसके बाद जो दूसरा टॉपिक होगा इस वीडियो के अंदर वो होगा कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, यानी कि जो हेल्थ के कितने कॉन्सेप्ट हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं और उन कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीज़ें की जाती है, इन चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे या इन वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो इससे पहले यानी कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हेल्थ यानी कि हेल्थ होती क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं हेल्थ। हेल्थ की जो मीनिंग होती है HELT हेल्थ। हेल्थ क्या होता है कि हेल्थ इज ए कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल, ठीक है, एंड नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड वेलबींग। ठीक है, इनकी जो डिजीज है या सॉरी जो हेल्थ है वो क्या है, एक स्टेट है किसका, इनकी कंप्लीटली जो कि फिजिकली, मेंटली, सोशली, वेलबींग्स, इनकी मैं लिख देता हूँ इससे पहले। ठीक है, तो हेल्थ क्या है, हेल्थ इज ए complete state of complete state of physical, mental, social and spiritual well-being, not merely a absence of disease, in absence of disease। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशंस हो गई जी हेल्थ की। तो हम इसको देख लेते हैं कि हेल्थ की डेफिनेशंस क्या है, ये जो हेल्थ है वो क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। हेल्थ हेल्थ इज़ ए कंप्लीट स्टेट, यानी कि हेल्थ क्या है, एक कंप्लीट स्टेट है या कंप्लीट किसका है, फिजिकल, यानी कि जो शारीरिक तरीके हैं या जो शरीर का जो फिजिकली, यानी कि एक कंप्लीट स्टेट, यानी कि फिजिकल क्या होनी चाहिए, फिजिकल तरीके से पेशेंट हेल्दी रहना चाहिए, मेंटली तरीके से पेशेंट हेल्दी रहना चाहिए, यानी कि कोई मेंटल एक्टिविटी या कोई मेंटल डिस्टर्ब या मेंटल डिसऑर्डर नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ जो पेशेंट है या जो भी क्लाइंट है या पर्सन है वो सोशल तरीके से भी क्या होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, यानी कि एक दूसरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर अच्छे से रिलेशन बना सके, एक दूसरे से अच्छे से बातें कर सके। ये सारी चीज़ें क्या होनी, पर्सन के अंदर अच्छी होनी चाहिए। साथ ही साथ पर्सन स्पिरिचुअल वेलबींग, यानी कि इन सभी चीज़ों के अंदर क्या होना चाहिए, वेलबींग होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। एंड नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ डिजीज, और उसके शरीर के अंदर नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज, यानी कि उसके शरीर के अंदर कोई भी डिजीज उत्पन्न नहीं होनी चाहिए या कोई भी डिजीज पहले से नहीं हो, उसे बोलते हैं हेल्थ। ठीक है, हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य किसे बोलेंगे, यानी कि एक हेल्दी पर्सन। अगर कॉमन वर्ड के अंदर बात करूँ और कॉमन भाषा के अंदर बात करूँ तो आप हेल्दी पर्सन किसे बोलते हैं, हेल्दी पर्सन उसे बोलते हैं जिसका क्या होता है, जो फिजिकली तरीके से, शारीरिक तरीके से, मानसिक तरीके से और सामाजिक तरीके से, इन सभी तरीके से क्या होता है, जब पर्सन हेल्दी होता है यानी कि स्वस्थ रहता है, उसके अंदर कोई बीमारी नहीं होती, आप उसी पर्सन को हेल्दी बोलते हैं। तो हेल्थ की डेफिनेशन भी यही होती है कि इसके अंदर क्या होना चाहिए, कोई फिजिकली, मेंटल, सोशल तरीके से कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, इनकी एक हेल्दी पर्सन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम, और जो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं वो होता है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। ठीक है, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट मानो या सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, यानी कि हेल्थ के कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं, कितने इसके कॉन्सेप्ट होते हैं और उनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हेल्थ ऑफ कॉन्सेप्ट या कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ के बारे में। तो जो हेल्थ के जो कॉन्सेप्ट हैं वो 4 टाइप्स के कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, यानी कि जो हेल्थ के कॉन्सेप्ट हैं उन्हें 4 भागों में बांटा गया है। सबसे फर्स्ट है बायोमेडिकल
नोट्स में नीचे उसमें दे दूंगा पीडीएफ के अंदर, है ना। यानी कि इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इसके जो हेल्थ के और जो कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ के जो नोट्स हैं वो आपको पीडीएफ के अंदर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख लेना और यहाँ आप इनको केवल समझ लीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट है बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। सेकंड है बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, फर्स्ट हो गया। सेकंड है साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। थर्ड है इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट थर्ड, यानी कि थर्ड नंबर है इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। और फोर्थ है होलिस्टिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। होलिस्टिक कॉन्सेप्ट ये नंबर फोर्थ है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं या डिस्कस करते हैं किसके बारे में, यानी सबसे पहला यानी कि किसके बारे में, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है। यानी कि बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, या किस टाइप से ये वर्क करता है, यह फिनोमेना यानी कि बायोमेडिकल वेस्ट का किस टाइप से काम करता है। यानी कि इसमें अगर मैं एक सीधी सी या सरल भाषा के अंदर बात करूं तो इसके अंदर कोई भी डिजीज नहीं होती है, ठीक है। यानी कि जो बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट है, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट के अंदर कोई भी डिजीज नहीं होंगी या इसके अंदर कोई भी बीमारी नहीं होती है। अगर फिर भी पर्सन के अंदर बीमारी है, यानी कि सबसे पहली चीज़ कि जो बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट है, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट की वजह से कोई बीमारी नहीं होगी, या इस जो कॉन्सेप्ट है इस कॉन्सेप्ट के अंदर कोई भी बीमारी नहीं होगी। अगर फिर भी पर्सन के अंदर बीमारी है तो वह बीमारी किसी फैक्टर के कारण, यानी कि किसी फैक्टर या किसी पॉजिटिव एजेंट, ठीक है, पॉजिटिव एजेंट के कारण होगी, यानी कि पर्टिकुलर एक पॉजिटिव एजेंट के कारण होगी। अगर पर्टिकुलर पॉजिटिव एजेंट फैक्टर के कारण होगी। अगर बात करूं इसके जैसे टीबी के पेशेंट के अंदर, जैसे टीबी का पेशेंट है उसका पॉजिटिव एजेंट है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। तो इसमें क्या होता है कि इस कॉन्सेप्ट के अंदर कोई डिजीज़ नहीं होती है, लेकिन अगर डिजीज़ भी होगी तो वो किसी पॉजिटिव एजेंट के कारण ही होगी, ठीक है। अच्छे से समझ लीजिएगा, एक सिंपल भाषा के अंदर समझा दूंगा। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसमें देखिए आपको कि जो सेकंड साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, तो साइको मतलब क्या होता है कि माइंड होता है, या माइंड से रिलेटेड, लॉजी का मतलब स्टडी। यानी कि इसके अंदर क्या होगा कि इस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या होता है, किस बेस पर होता है यह, तो यह बेस पर होता है कि यह होगा बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल, यानी कि बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल बेस के आधार पर यह कॉन्सेप्ट काम करता है। यानी कि साइकोलॉजिकल तरीके से हेल्दी पर्सन होना चाहिए और बायोलॉजिकल, क्योंकि अगर बायोलॉजिकल तरीके से हेल्दी पर्सन रहेगा तभी तो साइकोलॉजिकल तरीके से रहेगा। तो यह जो फिनोमिना है, या अगर बात करूं कि जो साइकोलॉजिकल जो कॉन्सेप्ट है या जो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है वो किस प्रकार के आधार पर काम करता है, एक तो साइकोलॉजिकल के आधार पर, यानी कि मनोविज्ञान के आधार पर या माइंड के आधार पर, यानी कि पर्सन का माइंड हेल्दी होना चाहिए, और साथ ही साथ पर्सन के माइंड के हेल्दी होने के साथ साथ वह बायोलॉजिकल भी काम करता है, ठीक है। यानी कि बायोलॉजिकल भी काम करता है। और बायोलॉजिकल काम क्यों करता है, अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा या शरीर हेल्दी रहेगा तो आपका माइंड ऑटोमेटिक हेल्दी रहेगा। तो इसलिए क्या करते हैं, बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट या फिनोमेना के आधार पर यह वर्क करता है। ये सिंपल सी चीज़ थी। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड, यानी कि थर्ड कौन सा है, इकोलॉजिकल, ठीक है। इकोलॉजिकल का मतलब क्या होता है कि इकोलॉजिकल जो कॉन्सेप्ट है वह किस आधार पर काम करता है, तो इकोलॉजिकल जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर मैन एंड एनवायरनमेंट, यानी कि जो इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है इसके अंदर जो मैन और एनवायरनमेंट है, यानी कि जो मैन और एनवायरनमेंट है इसके अंदर क्या होना चाहिए, बराबर का मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। यानी कि ये दोनों अगर बराबर रहेंगे तभी पेशेंट का हेल्दी रहना संभव हो सकता है, ठीक है। अगर मैन एबनॉर्मल है तो भी क्या कर सकते हैं, हेल्दी नहीं बोल सकते, या पर्सन हेल्दी नहीं रह सकता। और एनवायरनमेंट अगर एबनॉर्मल है तो भी पर्सन हेल्दी नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता, इसका एग्जांपल देख लो आप कि किस टाइप से या किस वजह से ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैन तो हेल्दी है, ठीक है, यानी कि मैन एक हेल्दी पर्सन है, लेकिन एनवायरनमेंट यानी कि अगर रेडिएशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अगर एग्जांपल लें कि रेडिएशन बहुत ज़्यादा है या रेडिएशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है एनवायरनमेंट के अंदर,
रेडिएशन, इसको कंप्लीट लिख लो ना। अगर मान लो अगर मैन तो सही है यानी कि हेल्दी है, लेकिन रेडिएशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो ये रेडिएशन किस पर पड़ेंगी, मैन के ऊपर पड़ेंगी, ठीक है। और जैसे ही ये रेडिएशन मैन के ऊपर पड़ेंगी तो मैन की क्या होगी, स्किन डिफेक्ट होगी, स्किन डिफेक्ट होगी, पर्सन क्या हेल्दी रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। अगर मान लो एनवायरनमेंट हेल्दी है, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि एनवायरनमेंट तो क्या है, हेल्दी है, लेकिन मैन हेल्दी नहीं है, ठीक है, मैन हेल्दी नहीं है या उसके कोई डिजीज़ है, तो क्या करेगा, अगर पर्सन को डिजीज़ है तो एनवायरनमेंट का लाभ नहीं उठा पाएगा, क्योंकि एनवायरनमेंट हेल्दी होने से कुछ नहीं होता। मैन तो या जिसकी ज़रूरत है वो तो हेल्दी नहीं है, तो ये भी क्या करेगा, इसके ऊपर इफेक्ट करेगा। तो ये दोनों आपस में को रिलेटेड होती हैं। इसका मतलब यही है कि लास्ट यही कहा जा सकता है कि जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट बराबर मैन, यानी कि मैन और एनवायरनमेंट के बीच में क्या होना चाहिए, एक इक्विलिब्रियम होना चाहिए। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है संतुलन बनाए रखना। ये दोनों क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं होलिस्टिक। होलिस्टिक होलिस्टिक कॉन्सेप्ट, यानी कि ऐसा कॉन्सेप्ट या ऐसा फिनोमिना या ऐसा कॉन्सेप्ट जो फुलफिल ऑफ नीड, फुलफिल ऑफ नीड, ठीक है, यानी कि जो एक पर्सन की नीड को क्या कर सके, फुलफिल कर सके, ठीक है। इनकी जो होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, होलिस्टिक कॉन्सेप्ट हमेशा एक पर्सन की जो फुलफिल यानी कि जो उसकी नीड है, उसकी आवश्यकताएं हैं, उनको फुलफिल कर सके। अब मान लो, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, अगर किसी पर्सन की, मान लो कोई भी मैन है और मैन की क्या होगी, सभी नीड क्या हो गई, फुल हो गई, तो क्या वह कभी बीमार रहेगा या डिजीज युक्त रहेगा, नहीं रहेगा। यानी कि एक मैन है, ठीक है, उसकी सभी जो नीड हैं वो फुलफिल हो रही हैं या सभी नीड फुलफिल हो रही हैं, यानी कि उसको खाने के लिए मिल रहा है, पहनने के लिए मिल रहा है, अच्छे से हर चीज़ें मिल रही हैं, तो वो क्या रहेगा, हमेशा हेल्दी रहेगा, ठीक है, हमेशा क्या रहेगा, हेल्दी महसूस करेगा, हेल्दी रहेगा। या फिर एक मैन है, उसकी नीड नॉट फुलफिल नहीं हो रही है, तो क्या होगा, अनहेल्दी, तो वो पर्सन क्या रहेगा, अनहेल्दी। क्यों, एक पर्सन है उसको नॉट फुलफिल, इसका NF का मतलब होता है नॉट फुलफिल, ठीक है, यहाँ पर। तो इसमें क्या होता है, अगर उसकी नीड फुलफिल नहीं हो रही है या उसकी नीड क्या हो रही है, फुलफिल नहीं हो रही है या फुल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होगा, मैन हमेशा डिजीज़ कंडीशन में रहेगा या उसकी जो इम्यूनिटी है वो कमज़ोर रहेगी, इम्यूनिटी कमज़ोर रहेगी, उसके डिजीज़ होंगी तो वो हेल्दी नहीं रहेगा, हेल्दी नहीं रहेगा तो इसे हम कॉन्सेप्ट नहीं बोल सकते। यानी कि हेल्थ कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि पेशेंट्स को हेल्दी रखना या पर्सनस को हेल्दी रखना, ठीक है। जो आज की हमारी जो वीडियो है यहाँ पर किसके लिए थी कि हेल्थ की डेफिनेशन थी, ठीक है। लास्ट में एक बार फिर से कहते हैं, हेल्थ की डेफिनेशन है इस वीडियो के अंदर। हेल्थ की डेफिनेशन के बाद हेल्थ के कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, यानी कि कितने कॉन्सेप्ट हैं, कितने कॉन्सेप्ट नहीं हैं, उस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगी। तो और उसके टाइप कितने हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होते हैं। तो आज की हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, लेकिन रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो अच्छी लगी और अगर समझ में आया तो कृपया करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा या नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।